वेलकम बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट मेंटर। और इसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी का क्लास 10th का चैप्टर 1 साखी। मुझे पता है आप लोग सब लोग मैथ, साइंस, इंग्लिश, दूसरे सभी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन अभी तक हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ना शुरू नहीं किया है। और इसमें स्पेशली काव्य खंड से सभी बच्चों को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, और मैं हूं आपके साथ। और मैं इस साल आपका पूरा कोर्स कराऊंगी। संचयन और स्पर्श दोनों बुक पढ़ाऊंगी, दोनों के एक्सप्लेनेशन दूंगी, भावार्थ बताऊंगी, साथ में कठिन प्रश्न बताऊंगी, और दूसरे वर्षों में आए हुए प्रश्नों का भी मैं आपको उत्तर लिखना सिखाऊंगी। साथ ही साथ जो हमारी व्याकरण है उसमें भी कई बच्चों को लगता है कि हम कैसे लिखे, संवाद कैसे लिखे, पत्र कैसे लिखे, बहुत सारी चीजें होती है, नए नए पद, बहुत सारी जो व्याकरण के चैप्टर्स हैं उन सबको इस चैनल में लिया जाएगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। और ये है कोर्स बी, 10th का कोर्स बी का हिंदी का पहला चैप्टर। और वो पहले एक जो बुक है वो है स्पर्श। और बच्चों, इससे 28 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो मैं आप पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हो मेरे साथ पढ़ के। तो सबसे पहला जो चैप्टर है साखी। साखी में इनको तो आप जानते ही हो, ये है कबीरदास जी। और कबीरदास जी हर एक साल आपने किसी न किसी तरीके से इनके बारे में कुछ ना कुछ कबीरदास जी जो है, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु इनकी लगभग 1518 ईस्वी में हुई। ये जो महान संत थे, इनका ये 120 वर्ष जिए। और उसके साथ इनका अगर हम जीवन परिचय जाने तो जीवन में ये कबीर जो थे वो क्रांतदर्शी कवि थे। तो अभी इस प्रकार का भी प्रश्न आता है कि इनको क्रांतदर्शी कवि क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये हम आगे जानते हैं। वे मानते थे, क्या मानते थे? ईश्वर एक है, वह निराकार है और अरूप है। ये ईश्वर को इस तरीके से बताते थे कि ईश्वर में कोई धर्म में अलग अलग नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक है। और कृष्ण अलग अलग जो हम पूछते हैं, शिव, इस तरह के वो नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ईश्वर एक है और वह निराकार है और अरूप है। देखो, इन्होंने अपने चित्र में भी ऐसे ही बताया है कि एक ईश्वर है। साथ ही एक और धर्म के बाह्य चारों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की। मतलब अर्थात जब जिस एरा में इनका जन्म हुआ था उस टाइम पूरे वहां सब जगह पर इस तरह का फैला हुआ था, आडंबर फैले हुए थे, कुरीतियां फैली हुई थी। उन पर इन्होंने क्या की? गहरी और तीखी चोट की। और क्या बताया इन्होंने? ईश्वर को सिर्फ उच्च धर्म के लोग ही नहीं मान सकते, उच्च धर्म के लोग ही नहीं मान सकते, या मंदिर जा सकते हैं या शास्त्र पढ़ सकते हैं, उससे ईश्वर नहीं मिलता है। इन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के इन्होंने बहुत भावपूर्ण गीत गाए। और साथ ही बताया कि ईश्वर किसी को भी, अगर उसका मन साफ है और वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो ईश्वर किसी को भी मिल सकता है। साथ में इन्होंने, कबीर जो थे, शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव के ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। इन्होंने ये बताया कि अगर तुम सिर्फ शास्त्र पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ के तुम पंडित के नाम की उपाधि या मौला बन के ऐसा घूमोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर तुमने अनुभव अगर सीखा है, आप लोगों के साथ में रहोगे, अलग अलग जगह जाकर रहोगे, तो तुम उससे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करोगे बजाय कि एक शास्त्रीय ज्ञान। और इनको क्रांतदर्शी कवि इसलिए कहा जाता है, मैंने बीच में छोड़ दिया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो जितने भी आडंबर फैले हुए थे, कुरीतियां फैली हुई थी, उन पर इन्होंने तीखी चोट की अपने शब्द और साखी के द्वारा। नेक्स्ट चलेंगे। पहली साखी है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ऐसी बाणी का मतलब है बच्चों, बाणी मतलब होता है वाणी, बोलने का तरीका। दूसरा, मन का आपा खोए, जो मन के अंदर जो जिस तरह का अहंकार, घमंड है, उसको खोना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे।
शीतल मतलब ठंडा, तन मतलब बॉडी, अपने बॉडी को ठंडा करे और साथ ही औरन को सुख होए और दूसरों को भी सुख दे। अर्थात लोगों, अपने सभी लोगों को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे मन का अहंकार भी खत्म हो और साथ ही वह दूसरों का भी अच्छा लगे और स्वयं को भी अच्छा लगे। क्योंकि देखो, अगर हम किसी के साथ बुरा शब्द बोल दे, किसी को बुरी बात बोल दे, तो हमारा खुद का भी मन खराब होता है, साथ में दूसरों का भी मन खराब होता है। तो हम अगर इसको इस तरह से देखें तो वाणी का अर्थ है हमारी वाणी, बोलने का तरीका। आपा का मतलब है अहंकार, घमंड। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, विनम्रता हो, मधुरता हो और अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। शीतल का अर्थ है शांत, ठंडक देने वाला। जब हम मीठे और अच्छे शब्द बोलते हैं तो हमारा अपना मन भी प्रसन्न रहता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है, उन्हें सुख मिलता है। इसके कठिन शब्द भी मैंने लिख दिए हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो कबीरदास जी अब इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे कि यह प्रस्तुत जो साखी है वह पाठ एक साखी से लिया गया है और इसके कवि कबीरदास जी हैं और इसमें यह बता रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे। कस्तूरी एक क्या होता है कि एक हिरण के अंदर एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है। कुंडली मतलब उसके नाभि में बसता है। मृग ढूंढे बनमाही, और मृग उसको कहाँ, मृग मतलब हिरन उसको कहाँ, पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। तो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, वो हिरन को पता ही नहीं होता है कि वह उसकी कुंडली में है या नाभि में है और पूरे जंगल वन में जाके ढूंढता रहता है। लेकिन इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही हमारे घटी घटी मतलब कण कण में, हमारी पूरे शरीर में राम है और दुनिया देखे नहीं, उनको दुनिया देख नहीं पा रही है। तो अर्थात यानी जिस चीज की हमें तलाश है वह अपने अंदर ही होती है, फिर भी वह मन जो हमारा बाहर भटकता रहता है। इसी प्रकार हम अगर राम को, भगवान को मानना चाहते हैं तो वह हमारे भीतर ही है और उसे जगह जगह मंदिर वगैरह जाकर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें मंदिर, तीर्थ या बाहरी दुनिया में ढूंढने के बजाय कबीरदास जी कहते हैं कि वह अपने हृदय में ही ढूंढना चाहिए। तो समझ आ गई बच्चों? अब मैं अगली स्लाइड पे जाती हूँ जो कि अपनी अलग अगली साखी है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं था, मैं मतलब मैं तो हुई, लेकिन मैं मतलब होता है अहंकार, कि जब अहंकार है तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं मिल सकते। जिस भी व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उसको भगवान नहीं मिल सकते। अब हरि है मैं नाही, अब अगर हरि है, अब जिसको भगवान मिल गए उसमें मैं नहीं है। मैं मतलब घमंड, अहंकार, तो वो नहीं है। साथ ही जब सब अंधियारा मिट गया, कबीरदास जी कहते हैं कि सब अंधियारा कब मिट जाता है? जब दीपक देखा माही। जब दीपक देखते हैं, दीपक जलता है तो सारा अंधियारा मिट जाता है। अब यहाँ पे दीपक और अंधियारा किसको बोला है इन्होंने? देखिए, जब सब अंधकार, अहंकार जो है वो अज्ञान के समान होता है। जैसे ही जब अहंकार खत्म हो गया तो मन का अज्ञान दूर हो जाता है, सच्चाई और ज्ञान सामने आ जाता है। इसी प्रकार जब दीपक देखा, दीपक का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। अगर हमें कहीं से ज्ञान मिल गया तो अज्ञान मिट जाएगा और अज्ञान मिट गया तो अहंकार मिट जाएगा। वैसे ही ज्ञान आने से अज्ञान और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मैं मतलब अगर घमंड है, अहंकार है, ये अगर है तो हरि नहीं मिलेंगे, हरि है तब मैं नहीं होगा। और दीपक मतलब अगर ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया तो अंधकार या अहंकार रूपी जो है अंधियारा, अज्ञान और अहंकार रूपी अंधियारा मिट जाएगा। सबको समझ आया? बच्चों यहाँ तक आपको समझ आया?
अब हम चलेंगे अगली स्लाइड पे। इसकी अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया, सुखिया मतलब सुखी, सब संसार, संसार मतलब वर्ल्ड, खाए अरु सोवे, खाए खाता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी अपने आप को दुखिया बता रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जागे, जागते हैं और रोते हैं। अब क्यों जागते हैं और रोते हैं ये देखेंगे इसमें। उन्होंने बोला है, कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, दुनिया के लोग जो हैं वो सब भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं, सब आराम से खा रहे हैं और सो रहे हैं, किसी को भगवान की चाह नहीं है, भक्ति में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि उनका जीवन सिर्फ भौतिक सुखों में डूब रहा है, भौतिक सुखों में लगे हुए हैं, खाने पीने, आराम करने और सोने तक ही सीमित कर रखा है अपने जीवन को, और जीवन का असली उद्देश्य जो ईश्वर प्राप्ति है उसके बारे में तो वो सोच ही नहीं रहे हैं। अब वो अपने आप को दुखी क्यों बता रहे हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखिया, कबीरदास जी खुद को दुखी इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वर से मिलने की चाह उनके अंदर जो है, वो हमेशा ईश्वर को याद कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। उनको भौतिक भौतिक सुखों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको वो क्यों जागरूक रह रहे हैं कि उनको भगवान अभी तक क्यों नहीं मिल रहे हैं, उनसे वो भगवान की दूरी जो है, उसका वियोग सहा नहीं जा रहा है। वो जागे मतलब कि सजग और सचेत रहना होता है, और रोने का मतलब होता है ईश्वर के लिए तड़पना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि लोग, तुम वो लोगों को मूर्ख बता रहे हैं कि मूर्खों, तुम्हें अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें जागना और सोना है, ना कि भौतिक सुखों में डूबे रहना है और आराम से खाना और सोना है, जागना है और रोना है। वो ये बोल रहे हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए जागना और रोना है। नेक्स्ट समझ में आया, नेक्स्ट ले लूं। नेक्स्ट साखी है, विरह विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। अब मैं इसका वर्ड टू वर्ड पहले बताती हूँ कि विरह, विरह मतलब विरह, विरह मतलब अलग होना, सेपरेट, जुदाई। भुवंगम, भुवंगम होता है सांप, तन मतलब अपने शरीर में, बसे मतलब बसता है, मंत्र न लागे कोई, मंत्र तो सबको पता है, मंत्र उसको कोई नहीं लग सकता। राम वियोगी, राम का जो वियोगी है, ना जीवे, वो जी नहीं सकता, जीवे तो बौरा होए, बौरा मतलब होता है पागल। तो अगर जी भी लेता है तो वह पागल हो जाता है। विरह, तो जिस तरह कबीर कहते हैं कि ईश्वर के दुख, ईश्वर से दूर होने का दुख ऐसा होता है जैसे कि शरीर में सांप का जहर बस गया हो, और यह पीड़ा जो होती है बहुत ही असहनीय और तीव्र होती है। जिस प्रकार सांप के दर्द, इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं होता है, सांप के जहर पर कोई मंत्र काम नहीं करता है, वैसे ही ईश्वर के वियोग से, ईश्वर से बिछड़ने के दुख पर, दुख जिसमें आ गया उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। राम वियोगी ना जीवे, जो व्यक्ति भगवान से दूर है सच्चे अर्थों में वह जी नहीं सकता है, और अगर जी भी गया तो बौरा होए, वह जीता भी है तो वो पागल के जैसे हो जाता है, और वह हमेशा दुखी और बेचैन रहता है। समझ आ गया, नेक्स्ट ले ले। तो यहाँ पर आप ये भी देख लेना कि ईश्वर से जुड़ाव क्या है, शांति और सुख, ईश्वर से दूरी गहरा दुख और बेचैनी। ये वाला जो साखी है, दोहा है, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है। ये थोड़ा सा आपको इसको याद रखना है कि सांप जो है वो कौन सा है, विरह रूपी सांप, जिस पर कोई मंत्र काम नहीं करता। और इसी तरीके से नेक्स्ट का तो आपको आ जाएगा, अगर पहली लाइन का अर्थ आ गया तो दूसरी लाइन का भी इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कटी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। तो कबीरदास जी इसमें, ये तो बहुत बार सुना होगा आपने, कई कई पे ऐसे भी है, निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाई, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। ये भी है, लेकिन इनकी जो साखियां हैं वो बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है, तो यहाँ पर किसी और भाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो हम देखेंगे, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। निंदक किसको कहा है, निंदक जो हमारी बुराई और आलोचना करने वाले व्यक्ति होते हैं। नेड़ा, नेड़ा मतलब पास में रखिए,
आंगणी, आंगणी मतलब अपने आंगन में कुटी बंधाई, आंगन कुटी में कुटिया में बांध लीजिए। बिन साबण, बिना साबुन पानी, पानी बिना निर्मल करे सुभाए, हमारे स्वभाव, सुभाए मतलब स्वभाव को निर्मल, निर्मल मतलब स्वच्छ कर देगा। तो यहाँ पर कबीरदास जी किसको कहते हैं कि हमेशा अपने निंदक, अपनी जो बुराई करता है उस व्यक्ति को पास रखे। क्यों पास रखे? ताकि वो हमें अपनी गलतियों के बारे में बताए और हम उनमें धीरे धीरे सुधार कर सके। और उससे क्या होगा, निंदक बिना साबुन और पानी के जिस प्रकार हमारे स्वभाव को ठीक करेगा, साफ कर देगा, हमारी कमियां बताएगा और हम उससे अपने स्वभाव को बहुत अच्छा बना सकते हैं। लेकिन आज के इसका जो एक और चीज आती है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कबीरदास जी की कोई ऐसी साखी बताओ जो जिसको हम अपना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो साखी है इसमें आज के जमाने में अगर कोई हमारी निंदा करता है तो हम उसे किसी तरीके से हम उससे दूर हो जाते हैं, या हम अगर सोशल मीडिया पे है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को हमें अपने पास रखना चाहिए जिससे कि वो हमारी बुराई करें और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके, अपने आप स्वभाव को सुधार सकें। आई होप आपको समझ आ गया होगा। निंदक मतलब हमारा सुधारक, आलोचना सुधार का अवसर, गलतियां जानना मतलब अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना, शुरुआत करना। साबण, एक साबुन को बोला है। पानी, पानी निर्मल शुद्ध, सुभाई स्वभाव। तो नेक्स्ट है बच्चों, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होए। पोथी मतलब होता है किताबें, पढ़ पढ़कर ये जो संसार है वो मर गया, लेकिन पंडित कोई नहीं बना। पंडित भया न कोई, कोई हुआ ही नहीं, भया मतलब हुआ, न कोई। एक के अशिर, एक अक्षर, पीव मतलब प्रेम, प्रेम का पढ़ लिया, पढ़े सुपंडित होए, वह अगर पढ़ लिया तो पंडित हो जाएगा। अर्थात कबीरदास जी क्या बोलते हैं कि किताबें, किताबें का मतलब यहाँ क्या है, ग्रंथ, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर कोई भी, जग जो है वो सारा जग पढ़ पढ़ के और मर गया, लेकिन कोई भी पंडित नहीं बन सका। कि मतलब सिर्फ रटने या पढ़ने से असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति या पंडित कैसे बना जाता है, कबीरदास जी के शब्दों में कि एक अक्षर अगर प्रेम का पढ़ लिया तो वही पंडित होगा। अगर ईश्वर प्रेम, मानव प्रेम, एक दूसरे की सहायता करना, ये सब अगर भावनाएं अगर आ गई तो वही व्यक्ति जो है वो सच्चा पंडित और ज्ञानी बनता है, न कि किताबें और पुस्तकें पढ़ पढ़ के और शास्त्र ग्रंथ पढ़ पढ़ के कोई भी पंडित नहीं बन सका है। तो इसमें भी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप एक आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताइए कि ये जो पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, इसका कोई भी अपने व्यक्तिगत जीवन का उदाहरण देकर समझाइए। इस तरह का भी प्रश्न पूछा गया है किसी बोर्ड एग्जाम में। तो तुम लोग ये लिख सकते हो कि जैसे कि अगर कोई किसी बहुत बड़ा आदमी पढ़ के बन गया, बहुत अच्छी डिग्री लेके और अच्छी पोजीशन पे आ गया, लेकिन अगर उसके अंदर मतलब प्रेम अगर उसके अंदर नहीं है, किसी के बारे में, किसी की सहायता नहीं कर सकता है, किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता है, तो उसको उसका डिग्री लेने और पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। तो इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी आप लोग लिख सकते हैं। और प्रेम और अनुभव किसे कहा गया है, कई प्रश्न आते हैं जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट साखी है, आई थिंक ये लास्ट साखी है। तो हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, ले चले हमारे साथी। अब हम घर जालिया, जालिया मतलब जलाया, आपना मतलब हमारा, लिया मुराड़ा हाथी, हमने हाथ में, मुराड़ा का अर्थ होती है मशाल, मशाल ले ली है और हमने अपना घर खुद जला लिया है। अब घर जालो तास का, अब तुम्हारा भी हाथ, किसका, जिसका भी घर जलाना है, अब उसका जो हमारे साथी होंगे हम उनका भी घर जलाएंगे। अब घर जलाने का मतलब ये नहीं है कि घर को आग लगाना। यहाँ पर कबीरदास जी किसको बोल रहे हैं, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, इसको जलाना है। किसको जलाना, जलाना मतलब क्या है, त्याग करना, उनको छोड़ना। और मुराड़ा, मुराड़ा मतलब होता है मशाल, मशाल का मतलब यहाँ किससे लिया गया है, ज्ञान या सत्य के प्रकाश से। तो अभी बहुत सारे
जो मल्टीपल चॉइस आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, उसमें ये भी पूछा जाएगा कि मुराड़ा शब्द का अर्थ कवि ने किस संदर्भ में कहा है, घर जलाने का मतलब किस लिए कहा है, कि हम लोभ लालच अहंकार को जला दे, मतलब कि उसको छोड़ दे, त्याग कर दे, और मशाल लेकर चले, मतलब ज्ञान की, सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में लाए और हम आगे बढ़े। तो इसमें है, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अपने जीवन के सभी मोह माया बंधनों को सबको त्याग दिया है उन्होंने, और हाथ में ज्ञान रूपी मशाल ले ली है। अब घर जालो तास का ले चले हमारे साथी। अब वो कहते हैं कि अब उसका भी, वो कहते हैं कि जो भी उनके साथ इस भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनके भी, उसे भी अपने मोह और माया और जो अहंकार है, लालच है, लोभ है, उनको जलाना पड़ेगा, अर्थात उन सबको त्यागना पड़ेगा। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमें सांसारिक आसक्ति, सांसारिक जो प्रेम है, उसको छोड़ना पड़ेगा। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उसको अच्छे से समझाएंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जो ये पूरा सीरीज़ देखें, और देखकर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा करें एग्ज़ाम में। और आगे भी हम ये सब जो स्लाइड्स है, ये भी हम लोग अपने अपलोड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और मैं चाहती हूँ, होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू सो मच।